नमस्कार, मैं अवध न्यू इंडिया मिरर नव भारत दर्पण से 15 तारीख को नवरात्र आ रहा है। उस नवरात्र के विषय में जानने के लिए हम लोगों के बीच में सनातन धर्म गुरु, शांडिल्य सनातन धर्म गुरु चंद्रभूषण महाराज जी हैं। चंद्रभूषण महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत दर्पण में और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जैसा कि हम लोग जानते हैं, साल में 4 बार नवरात्र मनाया जाता है। माघ हो गया, चैत हो गया, आषाढ़ हो गया और अश्विनी महीने में। अश्विनी नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। शारदीय जो नवरात्र के नाम से जाना जाता है, शारदीय नवरात्र के नाम में 9 दिन शक्ति की उपासना, माँ दुर्गा की पूजा होती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाहित हैं। नवरात्र में माता दुर्गा की उपासना करने से हर संकट का नाश होता है और ऐसा भी माना जाता है कि जो 9 ग्रह की अशुभता है वह भी दूर होता है और जो जीवन होता है वह सुखमय बनता है। तो पुनः गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। तो गुरु जी, प्रश्न यह है कि जो कलश स्थापना की जो मुहूर्त है कब है, हम लोगों को बताएं और समाज में बताएं गुरु जी, चंद्रभूषण महाराज जी। आप सभी को, पूरे आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और कि हमको हमारे सनातन के विषय में आप लोगों के बीच बात रखने का, उसको बताने का मौका आप लोगों ने दिया जी। देखिए, ब्रह्मांड, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सब कुछ उन्हीं से संचालित होता है। माता दुर्गा के 9 रूप। सर्वप्रथम तो मैं आपको उनका नाम बता दूं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, चतुर्थम कुष्मांडेति, पंचमम स्कंदमाति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवमम सिद्धिदात्री च। जी जी। तो ये है 9 दुर्गा के 9 रूप। 9 दिन 9 दुर्गा के भिन्न भिन्न रूपों की हम पूजा करते हैं। नवरात्र ये बहुत ही विशेष होता है। 9 दुर्गा, 9 देवी, ये 9 रूप हैं और इसमें आप शक्ति की बात जो कहे हैं, पूरे ब्रह्मांड संचालित होता है शक्ति से ही और शक्ति, यही माता ही शक्ति है। शक्ति के बिना पूरा संसार वो शव है, यह समझ लीजिए। हाँ, यानी पूरे संसार को चार्ज करने वाली मैया है, इसलिए ये पूजा बहुत ही विशेष होता है और इसको भारतवर्ष में पूरे जो है बहुत ही विधि विधान के साथ मनाया जाता है, बड़े ही शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। ये सात्विकता और शुद्धता का जो है हमारा पर्व है 9 दिन का नवरात्रि, अर्थात नवरात्रि, जो ये इसी 15 तारीख को शुरू हो रहा है और उस दिन सबसे बढ़िया हमारे हिसाब से शुभ मुहूर्त प्रातः काल 7:35 से लेके 9 बजे तक का है। उस समय जितनी भी राशियां हैं, उन सभी सुबह जितनी भी राशियां हैं, उन राशियों में सबसे शुभ फलदायी वृष राशि होता है। इस वृष राशि के कारण ये वृष राशि का वो समय है प्रातः काल, पुनः कहता हूँ, 7:35 से लेकर 9 बजे के बीच। और जिनको विलंब हो गया, पूरा दिन में कभी भी करिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त उसका यही है। अब इसके लिए कलश स्थापना करते हैं, तो गंगा मैया की मिट्टी रखते हैं। जहाँ गंगा मैया की मिट्टी उपलब्ध नहीं है, कोई भी मिट्टी रख उस गिलास में जौ करते हैं, जो है ये सारा विधान इसी दिन होता है। एक जो पूजन का विधान है, जितने भी तरीके से सिंदूर चाहिए, रोली चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, सुपारी चाहिए, जनेऊ चाहिए, धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य, ठीक है ना।
भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने ध्यान में वो मगन रहते हैं। तो सारा कुछ उनको स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, सब कुछ करने के बाद तिलक चंदन लगाना और लगा के वो जो है फिर नैवेद्य उनके सामने सारा कुछ रख के भोग फिर जो है दीप धराते हैं, सुगंधित करते हैं। तो उनको जो सुगंधित का अनुभव होता है कि हाँ हमारा भक्त जो है कोई हमको याद कर रहा है, क्योंकि वो तो अपने ध्यान में मगन है। तो नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने सब कुछ जो है पूरा सेवा में भक्त जो है प्रस्तुत करके रखा है। वस्तुओं से सबसे बड़े ज्यादा बात होती है भाव की। आपके पास जो है उससे आप जो है समर्पण भाव से पूर्ण रूप में श्रद्धा के साथ आप मैया को अर्पित करें। और कुछ लोग व्रत रहते हैं जो वो फलाहार रहते हैं, आप फलाहार पे रह सकते हैं, दुग्धाहार पे रह सकते हैं। सात्विकता का, शुद्धता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपको कोई स्पर्श ना करने पाए। आप अपने 9 दिन के अनुष्ठान में हैं तो आपको कोई वैसे व्यक्ति स्पर्श ना करने पाए, चाहे वो कोई हो। आप अपने आप को जो है दूरी को मेंटेन करके रखेंगे, अपने वस्त्र साफ सुथरा रखेंगे, अपने आसन साफ सुथरा स्पष्ट रखेंगे उसको जो है जी। कुछ लोग व्रत रहते हैं तो उसमें जो है तमाम तली हुई चीजों का सामान्य दिनों से कहीं अधिक सेवन करने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये व्रत है निराहार का। रहने वाले केवल जल और नींबू पर रहते हैं, केवल नींबू युक्त जल से वो रहते हैं, चिनुगुल्ले बस वही, या केवल नींबू और जल से यही पे ही रहते हैं। क्या है व्रत, उपवास, तप, ये सब अपने भाव और कर सकने के ऊपर निर्भर करता है जी। इसलिए अपने सर्वप्रथम हमने कहा अपने भाव को शुद्ध करिए, अपने भावों को शुद्ध रखिए और उस भाव अनुसार जो है उसको अर्पण करिए। आप जितना कर सकते हो, जितना आपका शारीरिक स्वास्थ्य गवाही देता है, उस हिसाब से आप व्रत रहो। व्रत रहने वाले फलाहार से जो है। आगे का प्रश्न यह है गुरुजी कि कार्य करने वाले जैसे विद्यार्थी है जो घर से बाहर रहते हैं, ठीक है, बिना कलश स्थापना किए इस प्रकार से मतलब अपनी जो व्रत है उसको सही ढंग से कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो छात्र अपने कहीं पढ़ाई कर रहे हैं वो कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, इसके लिए वो एक साफ आसन बनाएं। एक साफ आसन रख के किसी भी स्थान को जल से उतना जगह से धो के उस आसन को बिछाएं और एक दीप जला लें और अपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं उसमें हिंदी भी है, कम से कम हिंदू अनुवाद को भी पढ़ के उन भावों में उनमें डूबने की आवश्यकता है, उनके श्रद्धा और भक्ति। तो एकदम लघु रूप आपको बता रहा हूँ। एक जो है धूप जला लीजिए, एक दीपक जला लीजिए और जो आपको हो वो फल फूल उसको वहीं पर रख के आप अपना जो है ये कर लें, ये नित्य की क्रिया कर लें। एक छोटे से मात्र एक आसन भर में आपका हो गया। और बीज मंत्र का पाठ अवश्य करें, जो है गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य करें, जितना कर सकते हैं दिन भर। जी जी एकदम सरल विधि आपको बता रहा हूँ। जी। आगे का प्रश्न ये है गुरुजी, माँ को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? लोग होते हैं कि कुछ भी चढ़ा देते हैं, तो मतलब ये है कि माँ को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या चढ़ाया जाए जिससे कि माँ खुश और प्रसन्न हो और हम लोगों को अच्छे आशीर्वाद दे। जी देखिए, माँ तो माँ होती है, हम उनके पुत्र हैं जी। उनको माँ को अच्छी से अच्छी चीज नैवेद्य में, फलाहार में उनको हम चढ़ाएं, अपने प्रेम से भाव युक्त चढ़ाएं। और अभोज्य पदार्थ का जो है हम कभी समर्थन नहीं करते, या अभोज्य पदार्थ को बिल्कुल ना चढ़ाएं।
हाँ, और आप फलाहार उनको बड़े प्रेम से चढ़ाइए। दुग्ध के और दुग्ध के जो जी मिष्ठान हैं उनको आप चढ़ाइए। अन्न से परहेज करिए, सब सर्वोत्तम है। और आगे का है गुरु जी कि जैसे कि पूजा विधि आपने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया, सामग्री में क्या क्या प्रयोग होता है वो भी आपने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया। हाँ, माँ को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए वह बता दीजिए। आगे का जो प्रश्न है ये है कि नवरात्र में किस खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए गुरु जी? देखिए, नवरात्र में किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, किसी भी जिसके लिए लोग हिंसा करते हैं वो हिंसा ना करें। माँ ने कभी नहीं कहा कि हिंसा करिए, ठीक है ना? जो है इसलिए वो हिंसा का कार्य आप लोग न करें, उससे बचें। और मैं तो कहूँगा नवरात्र के बाद भी जो है अभोज्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना करें। और एक बात, हम इस पूजन में एक बात ध्यान आ गई, आपको बता दें, पूजन का क्रमवार भी होता है, ठीक है? पूजन का क्रमवार होता है। माता तक पहुंचने से पहले सबसे पहले वसुंधरा माता को करते हैं पूजन। वसुंधरा माता के उपरांत जो है फिर गणेश जी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं, सरस्वती माता का जो पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ही विघ्नहर्ता है, यही पूजन के सब हैं। क्योंकि विधि विधान जितने भी हैं, कोई कहे कि मेरा ही विधि विधान सही है और इसी से ही लक्ष्य की प्राप्ति है, तो ऐसा हम नहीं समझते। अपने भाव के अनुसार आप अपने क्रमवार से चलें कि क्योंकि प्रथम देवता पूज्य गणेश जी हैं, उनका पूजन करिए। जो है लक्ष्मी माता हैं, उनका पूजन करिए। फिर नवग्रह देव का पूजन करिए। नवग्रह देव के पूजन का भी बहुत विधान है, इसलिए इस नवरात्र में नवग्रह विशेष रूप से बना के रखे जाते हैं पूरे 9 रूपों में। तो नवग्रह के पूजन के पश्चात फिर आप जो है पूजन अपना शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ भोलेनाथ का भी पूजन होता है। सारे देवी देवता विद्यमान रहते हैं। माता सरस्वती, कार्तिकेय देव जो है लक्ष्मी माता ही हैं। और जब महिषासुर मर्दनी माता जब महिषासुर का अंत कर देती हैं, तो जितने भी देवी देवता हैं सारे लोग आकर जो है मैया की स्तुति करते हैं और उनको जो है पुष्प वर्षा करते हैं। ये बात है। तो उस भाव को ध्यान में रखते हुए और माँ के उस स्वरूप का जो है अपने हृदय में बसाते हुए जो है 9 दिन उन्हीं में व्यक्ति ध्यान से मगन होके अपने कार्यों को करे, सात्विकता से रहे, स्वच्छता से रहे। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। इसलिए स्वच्छता और पवित्रता से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। कुछ कुछ बहनें हैं, कुछ पब्लिक की भी क्वेश्चन है, कुछ बहनों का क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं कि कुछ बहनें आ रही हैं जिनकी उनका मैसेज आया हुआ है, तो हम चाहते हैं गुरु जी थोड़ा उनको भी आप थोड़ा सा समाधान। जी, आपका बहन जी खुशबू जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और हमारे चंद्रभूषण महाराज जी हैं, आपका कुछ क्वेश्चंस है जिनका वो उत्तर देंगे। जी बहन जी। सबसे पहले तो हम चंद्रभूषण सर जो महाराज हैं उनको हम बहुत ही प्रणाम करना चाहते हैं, दंडवत प्रणाम। बहुत दिन बाद मुलाकात होने से तो बहुत ही धन्य हुए हम। सर हम भी एक ब्राह्मण हैं, खुशबू मिश्रा नाम है हमारा। पड़ा सेवा समिति से हम जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से। अच्छा लगता है मुझे जुड़ के, पूजा पाठ वगैरह करना काफी मन लगता है हमारा।
तो जी नवरात्र आ रहा है महाराज, तो उससे हमारा कुछ प्रश्न जुड़ा हुआ है कि कन्या पूजन की विधि क्या है? कन्या पूजन की विधि ये है कि वो कन्याएं छोटी कन्या होनी चाहिए। अच्छा, लगभग कितना, 5 साल, 6 साल? 9 साल के अंदर। अच्छा, 9 साल के अंदर। ठीक, मेरी एक छोटी सी बच्ची है। नवरात्र, नौ दुर्गा, हाँ कोई चलेगा। हाँ, 2 साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, साल भर में चलना शुरू कर देगी वो भी दौड़ेगी। कन्या पूजन अर्थात सीधे माता जी का पूजन, ये मान के चलिए। जी जी। और माता जी ही पूर्ण रूपेण पवित्र हैं, इसी के लिए 9 साल के नीचे की कन्याओं को पूजन किया जाता है। स्पष्ट हुआ ना? जी जी। और सर महाराज जी, ये है कि कन्याओं को जो भोजन हम लोग कराते हैं वो जैसे अष्टमी में कराया जाता है या नवमी में? देखिए, वो नवमी में कराए। नवरात्र 9 दिन का, नवरात्रि वाले दिन, नवमी वाले दिन 9 कन्याओं का पूजन होता है, क्योंकि वो 9वां दिन होता है। तो उसी दिन उसको करना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि देखिए, नवरात्र में 9 दिन है, मैया के 9 रूप हैं, और 9 रूप वो जो है अलग अलग प्रतिफल देती है। तो कोई लक्ष्मी मैया के स्वरूप को भी पूजने वाले हैं, तो कोई काली मैया के स्वरूप को भी पूजने वाले हैं। प्रैक्टिकल सी बात, ठीक है। तो जो लक्ष्मी मैया का पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी मैया वाले दिन थोड़ा जोर शोर से अपनी भक्ति भी, भावना को अर्पित करते हैं मैया के चरणों में। और आज के समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शक्ति चाहिए, और वो शक्ति कौन देगी? काली मैया। दृष्टिकोण समझिए। तो वो क्या करते हैं, अब काली मैया का दिन कब है? सप्तमी को। सप्तम काल रात्रिश्च, ठीक है ना? तो वो सप्तमी को ही अपना पूजन पूरा कंप्लीट करते हैं। उनकी विधि दूसरी हो गई, हम उस विधि का सलाह नहीं देंगे। केवल आपको बात समझ में आए, जो सुन रहे हैं उसकी इस गुणता को वो समझे, इसके लिए हमने उस बात को रख दिया। और आपने ये भी कहा कि आप ब्राह्मण हैं, तो आपको तो और जानना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि जब आप जानेंगे, ब्राह्मण इस पूरे समाज का, पूरे विश्व का गुरु है, टीचर है। जी बिल्कुल। तो हम टीचरों की क्लास ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि हम गुरु हैं, ठीक है ना? तो आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए। तो वो लोग क्या करते हैं, सप्तमी की रात को ही। जी, आइए उनको भी ऐड कर लीजिए। कुछ और भी प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या नवरात्र के दिनों में लोग व्रत रहते हैं, तो क्या तेल साबुन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही है महाराज जी। तेल साबुन नवरात्र के दिनों में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? वो लोग व्रत रहते हैं। नहीं लगाना चाहिए, ये व्रत है। और आगे का है शुद्धता, पवित्रता और कम से कम चीजों के प्रयोग का, एकदम सादगी से रहने का। जी, इस समय तेल और साबुन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जी महाराज जी। और जो लोग के व्रत रहते हैं जी, उन्हें किस पारण करना चाहिए?
देखिए पारण का बात है ना, तो ये पारण उनको जो है 23 को करना चाहिए, ठीक है। सोमवार को जी ये पारण कर सकते हैं। हाँ, और जो लोग नवरात्र के 9 दिन की व्रत की आप बात कर रहे हैं, तो उनका 9 दिन पूरा हो जाता है 23 को, और 24 को वो पारण करें, जो नवरात्र का 9 दिन पूरा रहे हैं वो। जो यानी कह चढ़ती सकते हैं उतरती कि 9 रहे दिन हैं, तक पूरा व्रत करके कन्या का पूजन करके वो 10वें दिन अपनी जो है हाँ जी ठीक है ना। तो हाँ, उसी दिन 9वीं और 10वीं भी लग जा रहा है, तो इसलिए भैया 10वीं उसी दिन मान ले रहे हैं। लेकिन जो लोग 9 दिन का पूरा है वो 9 दिन पूरा करें और इसका पारण 10वें दिन करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो है बनारस में, बनारसी भाषा में कहते हैं कि चढ़ती उतरती, यानी प्रथम दिन और उतरने का दिन, वो 2 दिन रहते हैं। तो उसके जी। लिए वो जो है आपको सोमवार 23 तारीख को है जी क्योंकि उसे नवरात्र उतर जा रहा है। बस ये इनमें 2 कैटेगरी, दोनों कैटेगरी का हमने आपको उत्तर दे दिया। आज अगला प्रश्न बताइए। हम लोगों के बीच में सांडिल्य सनातन धर्म गुरु चंद्रभूषण महाराज के नव भारत दर्पण में, जिस पर कि हम लोगों को नवरात्र के एक एक तथ्यों, एक एक विषय को बड़े ही सुचारू ढंग से बताए, और जो इंडिया लीडर है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों के ऐसे ही मार्गदर्शक आप सदैव करते रहे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत महाराज जी। शुद्धता और पवित्रता के इस त्योहार नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय हो मैया की, जय हो नव दुर्गे मैया की, जय माता दी।